नमस्कार। 2024 का नीट विवाद एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे क्राइसिस की टाइमलाइन को एकदम गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि इस पर सिस्टम का क्या रिएक्शन रहा और सबसे जरूरी बात, ऐसी हाई स्टेक्स परीक्षाओं में अपनी मानसिक मजबूती यानी रेजिलियंस को कैसे बनाए रखा जाए। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले विवाद की शुरुआत कैसे हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अफवाहों और भ्रामक जानकारी से कैसे बचें, मानसिक मजबूती कैसे डेवलप करें, और अंत में मुश्किल वक्त में मौजूद मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। आखिर ये पूरा क्राइसिस शुरू कहां से हुआ? आइए टाइमलाइन समझते हैं। अब देखिए, 5 मई को एक रूटीन परीक्षा होती है, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन फिर आता है 4 जून। अचानक से नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं और यहीं से बवाल शुरू होता है। कुछ छात्रों के स्कोर ऐसे थे जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं थे। बात इतनी बढ़ी कि पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे और 23 जुलाई को सीधा सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। जांच में 2 बहुत ही हैरान करने वाले लेकिन अलग-अलग पैटर्न्स सामने आए। सोचिए, बिहार के पटना में पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया, जिसके लिए भारी रिश्वत दी गई। और दूसरी तरफ गुजरात के गोधरा में तो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ही छात्रों से कह दिया कि भाई आंसर शीट खाली छोड़ दो, हम बाद में भर देंगे। मतलब सिस्टम में सेंध लगाने के 2 बिल्कुल अलग तरीके। और पटना में जो रिश्वत दी गई ना, उसका अमाउंट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक। जी हां, एक लीक हुए प्रश्नपत्र के लिए इतना भारी अमाउंट चुकाया गया, ये वाकई में चौंकाने वाला है। अब इन सब का नतीजा क्या हुआ? 67 छात्रों का एक साथ परफेक्ट स्कोर आना। ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जाहिर है, इतने सारे टॉपर्स एक साथ देखकर शक की लहर दौड़ गई और रीटेस्ट की मांग ने बहुत तेजी से जोर पकड़ लिया। तो जब मामला इतना संगीन हो गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया। उन्होंने आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स की मदद ली और निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो लीक था वो पटना और हजारीबाग जैसी कुछ ही जगहों तक सीमित था। इसीलिए 2024 की पूरी परीक्षा को कैंसिल करने से मना कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि ये पूरे सिस्टम के फेल होने का मामला नहीं है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने फिजिक्स के एक बहुत ही विवादित सवाल की दोबारा जांच की, साथ ही प्रभावित छात्रों का रीटेस्ट भी हुआ। और इसके बाद जो परफेक्ट स्कोरर्स पहले 67 थे, उनकी संख्या को करेक्ट करके 61 कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आगे क्या? केंद्र सरकार की एक कमेटी ने कुछ बहुत ही सख्त नए रूल्स लागू किए हैं। आप इसे एक बड़ा टेक अपग्रेड मान सकते हैं। अब एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे होंगे, एडवांस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग रोकने के लिए सीधे 5G जैमर्स का इस्तेमाल होगा। सिस्टम को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। खैर, जब इस तरह के बड़े विवाद होते हैं तो अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। इसलिए आगे हम बात करेंगे तथ्यों को अफवाहों से अलग करने की। आजकल छात्रों और उनके परिवारों के मन में सबसे बड़ा डर क्या है? यही कि क्या आने वाले एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाएंगे। खासकर तब जब ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि राजस्थान के एक गेस्ट पेपर से 300 में से 140 सवाल हूबहू आ गए थे। ये एंग्जाइटी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहां असल तथ्य समझना जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ किया है कि जहां भी परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने का फैसला लिया गया, वो सिर्फ फेयरनेस बनाए रखने के लिए था। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छात्रों को री एग्जाम के लिए कोई नया फॉर्म नहीं भरना है। उनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही पूरी तरह से वैलिड रहेंगी। अब इस पूरे विवाद से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं, मेंटल रेजिलियंस। चलिए देखते हैं कि हम यूपीएससी टॉपर्स से क्या सीख सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल बात कही जाती है, विजेता पैदा नहीं होते, वे असफलताओं की राख से उठकर बनते हैं। यूपीएससी के ऐसे कई टॉपर्स हैं जिन्होंने बार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी एक एग्जाम या सिर्फ ग्रेड्स आपकी असल इंटेलिजेंस को तय नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस फ्री तैयारी का असली मंत्र क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें, जैसे अपने टाइम को सही से मैनेज करना और ऐसे गोल सेट करना जिन्हें सच में पूरा किया जा सके। दूसरों से अपनी तुलना के जाल में बिल्कुल मत फंसिए। खुद का असेसमेंट करें और हाँ, रोज रात को 8 घंटे की अच्छी नींद लेना कभी मत भूलिए। ये सच में एक गेम चेंजर है। अगर आप सफल लोगों की स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो पाएंगे कि इनबॉर्न टैलेंट से ज्यादा अहमियत एक अच्छी प्लानिंग की होती है। अपनी गलतियों को एक फीडबैक की तरह लीजिए।
10 अलग-अलग किताबें पढ़ने से बेहतर है क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना और पढ़ाई के साथ-साथ दोस्तों, परिवार से जुड़े रहना और रोज थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम करना, ये सब आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रखते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं होता। ऐसे में हमें प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स ने कुछ बहुत ही जरूरी 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। अगर कोई भी कभी अकेला या बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करे तो 112 डायल कर सकता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए टेलीमानस और मनोदर्पण जैसी शानदार सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध हैं। किसी को भी ये प्रेशर अकेले झेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। सही समय पर सही प्रोफेशनल सलाह लेना आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। और अब एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम्स को सिक्योर करने के लिए 5G जैमर्स और AI जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, आने वाले सालों में एकेडमिक मेरिट यानी एकेडमिक मेरिट की असली परिभाषा कैसे बदलेगी? क्या सिर्फ एग्जाम पास करना ही मेरिट रह जाएगा या फिर असली दुनिया की चुनौतियां कुछ और ही मांगेंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।